जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम आशीष ओझा। आज बात करेंगे नदियों के उद्गम स्थान का। गंगा, सबसे पहले बात करते हैं गंगा नदी की। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के गोमुख हिमनद के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है। वास्तव में अलकनंदा तथा भागीरथी नदी के देवप्रयाग में मिलने पर यह गंगा नदी कहलाती है। इलाहाबाद के निकट गंगा से यमुना मिलती हैं, जिसे हम संगम या प्रयाग कहा जाता है। गंगा नदी दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश में समुद्र से मिलने से पहले ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है, तो इसका नाम मेघना हो जाता है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है तथा भारत में इसकी लंबाई 2510 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदी यमुना, सोन, रामगंगा, घाघरा, कोसी, गंडक इत्यादि हैं। अब बात करते हैं यमुना नदी की। यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री नामक ग्लेशियर से हुआ है, जो बंदरपूछ पहाड़ी पर स्थित है। यमुना नदी के किनारे दिल्ली, मथुरा तथा आगरा शहर बसे हुए हैं। यह लगभग 1375 किलोमीटर का सफ़र तय करके इलाहाबाद के निकट प्रयाग में गंगा नदी से मिलती हैं। प्रमुख सहायक नदियां में टोस, चंबल, बेतवा, केन तथा काली नदी हैं। यमुना नदी को भारत की सबसे यमुना उद्गम स्थल यमुनोत्री शिखर है। अभी तो आपसे यमुना नदी के बारे में बात कर रहे थे। यमुना किनारे प्रमुख स्थल जो है दिल्ली, मथुरा, वृंदावन, आगरा। यह गंगा के समांतर बहते हुए प्रयाग में गंगा में मिल जाती हैं तथा गंगा के साथ साथ गंगा सागर तक जाती है। अब बात करते हैं कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है सह्याद्री पर्वतमाला से महाबलेश्वर के उत्तर में स्थित कराड नामक से निकल कर गंगा सागर में मिलती हैं, जिसकी लंबाई 1280 किलोमीटर है। अब बहाव संतारा, सांगली, रायचूर, विजयवाड़ा, नागार्जुन सागर तक है। अब बात करते हैं सिंधु नदी के बारे में, जिसका सिंधु नदी भारतवर्ष की ही नहीं विश्व की विशाल नदी है। उद्गम स्थल तिब्बत से स्थित कैलाश मानसरोवर के पास। बहाव तिब्बत से 250 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर में 550 किलोमीटर, शेष 2380 किलोमीटर पाकिस्तान में। कुल लंबाई 3180 किलोमीटर है। वैदिक संस्कृति का विकास इसी नदी के किनारे हुआ। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा संस्कृति इसी किनारे थी। अब बात करते हैं गोदावरी नदी की। उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी, त्र्यंबकेश्वर, नासिक से निकलकर गंगा सागर में मिलती है। बहाव पंचवटी, पैठण, राजमहेंद्री, भद्राचलम, नांदेड़, कोटापल्ली आदि। यह दक्षिण भारत की नदी है। अब बात करते हैं गंडकी नदी की। इस उद्गम स्थल नेपाल में मुक्तिनाथ से थोड़ा आगे दामोदर कुंड से निकलती हैं। बहाव बिहार राज्य में प्रवेश करती हैं और गंगा नदी में मिल जाती हैं। बिहार राज्य में प्रवेश करती हैं और गंगा नदी में मिल जाती हैं। इस नदी में प्राकृतिक और विभिन्न स्वरूप वाले शालिग्राम प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं नर्मदा नदी की। उद्गम स्थल अमरकंटक से निकलकर अरब सागर तक। ओंकारेश्वर, मानदाता, शुक्लतीर्थ, मेघघाट, जबलपुर, कपिलधारा आदि। सती अनसुईया का मंदिर इसी के किनारे। सती अनसुईया का मंदिर भी पास ही बना है। लंबाई जो है कुल इसकी 1300 किलोमीटर है। अब बात करते हैं सरस्वती नदी की। उद्गम स्थल हिमालय, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात होते हुए सिंध सागर, अरब सागर में मिलती हैं। अब बात करते हैं कावेरी नदी की। उद्गम स्थल कुर्ग जिले, सह्याद्री पर्वत से निकलकर सागर में मिलती हैं। बहाव जो है श्रीरंगत्तन, शिव समुद्रन। अब आपसे बात करते हैं झेलम नदी की। झेलम नदी का उद्गम स्थल कश्मीर घाटी, शेषनाग झील के निकट बेरनाग नामक स्थान से हुआ है। चिनाब नदी। उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के लाहौर के बालाचारा दर्रे से पीर पांजार तक हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे हमारी सारी वीडियो आपको सबसे पहले मिले।